नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जमीन घोटाला मामले पर बाबूलाल के नए आरोप। वीडियो में दिखाया कैसे होता था जमीन पर कब्जा। बोले मुख्यमंत्री जी, आपको जेल जाने से कौन बचाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जमीन घोटाला मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन की भूमिका को लेकर नया आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर 2 वीडियो जारी किए हैं। उन्होंने वीडियो दिखाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित कर लिखा कि देखिए कैसे जमीन घोटालेबाज आईएएस छवि रंजन के नेतृत्व में पुलिस के ताकत के दुरुपयोग के बल पर टेंट लगाकर रात में भी जमीन कब्जा करवाया जाता था। उन्होंने लिखा कि ईडी की कार्रवाई के बाद जमीन कब्जा जुल्म से पीड़ित हुए लोग अब ऐसे सैकड़ों तस्वीरें थोक के भाव एजेंसी और मीडिया को भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आपके राज्य में रांची जमीन लूट पाप की कहानी खुद कर रहे हैं। इसके बाद भी आप जांच और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पाप के जुर्म में आपको जेल जाने से कौन बचाएगा। मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। इस महापाप के दोषी उन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने पैसों के लालच में आपकी नाक के नीचे आपकी नाक काटने का काम किया है। उन्हें सजा दीजिए। हो सकता है आपको प्रायश्चित करने का आपका पाप थोड़ा कट जाए, बाकी आपकी मर्जी। देखे पलामू में कैसे गिरी आसमानी बिजली। सोन नदी के तटीय इलाके में गिरी बिजली, फुलझड़ी की तरह जल गया ताड़ का पेड़। दरअसल आपको बता दें कि पलामू में आसमानी बिजली गिरने से ऐसा नजारा रिकॉर्ड हुआ है कि जो उसे भी देख रहा है दांतों तले उंगली दबा ले रहा है। यह नजारा पलामू जिले के सोन नदी के तटीय इलाके का है। यह वीडियो को कई लोगों ने रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किया जा रहा है। कुछ सेकंड की इस वीडियो में वज्रपात रिकॉर्ड किया गया है। पलामू जिले के हैदरनगर में सोन नदी के किनारे लगे ताड़ के 3 पेड़ पर बिजली गिरी। कुछ सेकंड में तीनों पेड़ में ऐसी आग लगी मानो फुलझड़ी जल रही हो। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर इस वीडियो की चर्चा जमकर हो रही है। बता दें कि वज्रपात की यह घटना ग्रामीणों की आबादी से लगभग आधे किलोमीटर दूर घटी है। जिस तरह का नजारा देखने को मिला उसमें रोमांच तो जरूर हो रहा है, लेकिन इस घटना ने ग्रामीणों को डरा दिया है। ग्रामीणों को माने तो बदलते मौसम में अक्सर वज्रपात की घटना होती है। वज्रपात की घटना ने लोगों के मन में डर भी पैदा कर दिया है। बता दें कि पलामू में पारा 40 डिग्री के पार चला गया था। मौसम बदलते ही करवट से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस तरह के वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस का कितना होगा किराया। इस दिन से रांची की पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। दरअसल आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द झारखंड की पटरियों पर सड़क पर दौड़ेगी। जी हां, झारखंड से बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। खबरों के माने तो रांची से पटना के बीच चलने वाली झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए खुद रांची आएंगे या वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के शुरुआती दिनों में हो सकता है। ऐसे में अगर बात करें इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं को तो झारखंड के लोगों को इस ट्रेन के आने के बाद रांची से पटना जाने के लिए 12 नहीं केवल 6 घंटे का सफर करना पड़ेगा। सफर ऐसा जिसमें आपको मिलेगी आरामदायक सीट, पूरी तरह से वातानुकूलित डिब्बे, साफ सुथरे बाथरूम, साथ ही कई अन्य चीजें। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 से 1500 के आसपास शुल्क आपको चुकाने पड़ सकते हैं। पलामू पुलिस ने लातेहार से नक्सली सुरेंद्र राम को किया अरेस्ट। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले की रामगढ़ पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सदस्य सुरेंद्र राम उर्फ सुमंत जी उर्फ सुमंत मोची उर्फ सुरेंद्र कुमार रवि को लातेहार जिले के अगरडी मधनिया गांव से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी शनिवार को पलामू के चैनपुर व रामगढ़ पुलिस निरीक्षक तुलसीदास मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पर 28 जुलाई 2021 की रात लेवी नहीं देने पर नावाडी के कृष्ण मोची के घर में घुसकर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर घायल करने का आरोप है। उग्रवादी सुरेंद्र राम पर 2 मामले रामगढ़ थाने में 17 CLT एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। बता दें कि रामगढ़ पुलिस निरीक्षक तुलसीदास मुंडा ने बताया कि सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत झारखंड के कई बड़े नेताओं का ब्लू टिक हटा। सीएम हेमंत व राज्यपाल का बरकरार। दरअसल आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने 20 अप्रैल से वेरीफाइड अकाउंट से लीगेसी ब्लू टिक मार्क हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ट्विटर पर अकाउंट्स को ब्लू टिक के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स को ब्लू टिक फ्री में दिया जाता था। इधर देश भर में कई प्रमुख हस्तियों को ब्लू टिक हटा दी गई है। वहीं झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन व आजसू अध्यक्ष सुदेश
महतो का ब्लू टिक बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय का ब्लू टिक हट गया है, वहीं गवर्नर ऑफ झारखंड का ब्लू टिक हट गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का ब्लू टिक हट गया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह का अभी तक ब्लू टिक बरकरार है। विधायक बसंत सोरेन का भी ब्लू टिक बरकरार है। साथ ही आपको पता चले कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे सभी बॉलीवुड एक्टर ने अपना ब्लू टिक खो दिया है। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, 24 अप्रैल को फिर बुलाया। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त और समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन के समय देने की मांग खारिज कर दी है। उन्हें 24 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी ओर कोर्ट में दर्ज मामले में दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को पुलिस ने साहिबगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईडी ने समन जारी कर छवि रंजन को 21 अप्रैल 2023 को ही बुलाया था, पर वह पेश नहीं हुए। वे 1 मई तक पैतृक आवास पर हैं। उनके वकील ने पेशी के लिए मई के पहले सप्ताह का समय देने का आग्रह किया, लेकिन ईडी ने मांग खारिज कर शुक्रवार की शाम 4 बजे पेश होने को कहा। यह बताने पर कि फिलहाल छवि रंजन शहर से बाहर हैं। फिर ईडी ने उन्हें 24 अप्रैल को पेश होने को कहा। बिहार के बाद झारखंड में भी हो सकती है जातीय जनगणना। कांग्रेस राजद के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी बढ़ेगा दबाव। बता दें कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। इस मामले में झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातीय जनगणना चल रही है। वहाँ सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और राजद की इस पहल का कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया है। पार्टी नेता राहुल गांधी इसके पक्ष में सामने आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आबादी के लिहाज से आरक्षण प्रतिशत तय करने की मुहिम के पक्ष में साथ देने की बात कही है। इससे जदयू और राजद गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी द्वारा खुलकर इसके पक्ष में आने के बाद प्रदेश कांग्रेस इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी दबाव बढ़ाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करेंगे। उधर राजद भी सत्तारूढ़ गठबंधन का सहयोगी है। ऐसे में सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सैद्धांतिक तौर पर जातीय जनगणना के पक्ष में है। वीरेंद्र राम के परिवार का मासिक घरेलू खर्च करीब 25 लाख रुपए, ईडी ने चार्जशीट में किया जिक्र। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी, पिता गोंदाराम और चचेरे भाई आलोक रंजन को आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में वीरेंद्र राम की ऐशो आराम की जिंदगी को दर्शाने के लिए उसके 2 महीने के घरेलू खर्चों का उल्लेख किया है। इस मद में उसने महज 2 महीने में 49.13 लाख रुपए खर्च किए हैं। आरोप पत्र में टेंडर के कमीशन के दूसरे हिस्सेदारों के सिलसिले में अभी जांच जारी रहने का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन हिस्सेदारों का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोप पत्र में अभियुक्तों के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में वीरेंद्र राम के घर तलाशी के दौरान उसके मोबाइल डायरी के अलावा हाथ में लिखी पर्चियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में जमा किया गया शीर्षक पर्ची को उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पूछताछ के दौरान वीरेंद्र राम ने इसे अपने जमशेदपुर स्थित सरकारी आवास का दैनिक घरेलू खर्च का हिसाब बताया। उसने 2 महीने में इस मद में 49.13 लाख रुपए खर्च किए थे। टीएससी नियमावली पर सरकार ने राजभवन को नहीं दिया जवाब। अब एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की नियमावली और उसके गठन पर राजभवन की आपत्ति का जवाब अभी तक नहीं दिया है। राजभवन द्वारा इसे लेकर 2 बार कल्याण विभाग को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस मामले को देख रहे हैं। बताया जाता है कि राजभवन शीघ्र ही राज्य सरकार को एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी में है। बता दें कि टीएससी की नई नियमावली के गठन पर तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा रमेश बैस दोनों आपत्ति जता चुके हैं। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 2 बार जवाब मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर इसी साल 5 जनवरी को कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को राजभवन तलब किया था। इसमें जब उन्होंने टीएससी के गठन को अवैध बताते हुए उसकी हो रही बैठकों पर सवाल उठाया तो पदाधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे सके। इससे पहले उन्होंने टीएससी की नियमावली में पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।